सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज का जो हाईलाइट्स है दोस्तों, आज के आप सेशन में आप इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम आपसे हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, भारतीय नौसेना में मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ हुई है, साथ ही साथ देखेंगे कि हाल ही में कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है और किस बैंक ने ट्रेन में एटीएम लगाने का पहला काम किया है। यानी ट्रेन में एटीएम भी आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले आपको नाव थी, झील में एटीएम देखने को मिलती थी, नदी में एटीएम देखने को मिलती थी, अब ट्रेन में भी देखने को मिलेगी। उसके बाद मानवता की पालन गुफाएं फिर से किस देश ने खोली है 3 साल के बाद, और कहाँ के शहनाई को जीआई टैग मिलेगा। तो इन सारे प्रश्नों के अलावा आप दोस्तों अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस सेशन के अंदर यानी इस क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ डाला गया है जो एसएससी से रिलेटेड है, एनटीपीसी से रिलेटेड है, बिहार रेलवे से रिलेटेड है और ग्रुप बी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का पिछले वीडियो के में पूछे गए प्रश्न के साथ, क्योंकि हर एक सेशन में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होता है। तो पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह लॉन्च हुआ है, बताएं इस गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस गेम कहाँ होगा, माफ कीजिएगा। तो दोस्तों इस गेम्स का आयोजन आपको बिहार में होगा। इसका संभावित जो डेट है दोस्तों 4 मई है और ऐसा अनुमान है कि इस खेल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों अब आते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज में है आज का सवाल, यानी आज का जो सेशन शुरू हो रहा है दोस्तों उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अलावा दोस्तों इस क्वेश्चन के खत्म होते ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या स्टैटिक्स जीके देखने को मिलेंगे और साइंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब आइए जरा समझते हैं, जरा जानते हैं कि क्या है ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी। दोस्तों तो महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब यहाँ कक्षा 1 से 5 तक में, कक्षा 1 से 5 तक में दोस्तों तक के बच्चों के लिए हिंदी का पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भी लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा पॉलिसी को लागू कर दिया गया। यानी हिंदी की अनिवार्यता, हिंदी यूँ कहें, हिंदी को अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से कर दिया गया है अब कक्षा 1 से 5 तक में। दोस्तों तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी आपके सामने आ रही है। दोस्तों छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला भारत का पहला राज्य बना था दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन बना था, मध्य प्रदेश बना था। एमपी में दोस्तों छात्राओं को नैपकिन, सैनिटरी पैड यानी नैपकिन खरीदने के लिए, यूँ कहिए पैड खरीदने के लिए उन्हें नगद राशि दी जाती है। दोस्तों हर घर गृहिणी योजना किस राज्य ने शुरू किया था, हर घर गृहिणी योजना दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने हर घर गृहिणी योजना शुरू की थी। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है, तो महाराष्ट्र। कौन राज्य दोस्तों, महाराष्ट्र दोस्तों। उसके बाद कहा सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो राज्य रहा, माफ कीजिएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा गुजरात राज्य दोस्तों सर्वाधिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने के मामले में गुजरात शीर्ष पर रहा है। अगर बात कह दी जाए दोस्तों सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और किस देश ने 2023 के बाद जितने भी मकान बन रहे हैं उसमें बाहर, अपने मकान के बाहर चार्जिंग पॉइंट रखना अनिवार्य कर दिया है, तो इंग्लैंड, लंदन कर दिया है। अब इसमें फर्स्ट नंबर पर तो गुजरात है, सेकंड नंबर पर आपको महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पर आपका कर्नाटक है। यहाँ फर्स्ट नंबर पर गुजरात है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक।
अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में कितने सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सैन्य टोही अन्वेषण और साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीडीएस अनिल चौहान द्वारा 2023-24 के लिए 5 सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से है दोस्तों? विंग कमांडर डी पांडा है, इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल रेडियो राहुल कुमार पांडे, चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल राम रतन जाट, सर्जेंट झूमर राम पुनिया और कर्नल रणवीर सिंह जमावल है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इस तस्वीर के माध्यम से आप इन 5 व्यक्तियों को यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो दोस्तों खालूबार युद्ध स्मारक लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक है। सार्वजनिक रोजगार में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण सुविधा प्रदान की थी? तो कोलकाता ने। उसके बाद कह रहा है सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो उत्तराखंड बना था दोस्तों। कौन बना था? उत्तराखंड। उसके बाद है किस शहर में भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय स्थापित होगा? तो ये भारत का पहला चिकित्सा संग्रहालय दोस्तों चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में स्थापित होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ हुई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के गठन और WMO के दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण मेघयान 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भू भारती पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? क्या है? भू भारती पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। क्या किया है? तेलंगाना। और कह रहा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम, आज के सवाल में पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो गज सिंह है। गज सिंह। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो नागालैंड। उसके बाद है दोस्तों किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट हुई है? तो जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल क्या हुई है? गिरावट हुई है। चार्जर यहाँ ये छोटा वाला चार्जर है उसके इतना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों कपड़ा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया है। इस आयोजन में 13 राज्यों के हथकरघा बुनकर एक साथ आएंगे और इसका उद्देश्य है हथकरघा बुनाई की सदियों से पुरानी परंपरा को नए सिरे से ध्यान केंद्रित कराना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा नोएडा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज कह रहा है आपका रामसर साइट। दोस्तों कुछ रामसर साइट्स दिए गए हैं, सारे रामसर साइट को 1 बाय 1 करके कराया जाएगा। बात करें चिल्का झील, तो आप सभी जानते हैं उड़ीसा में है। कहाँ है यह? उड़ीसा में है। और इसको रामसर साइट से कब इसको जोड़ा गया था दोस्तों? तो 1981 ईस्वी में। कब? 1981 ईस्वी में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, इसको भी 1981 में जोड़ा गया था। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है और इसको भी 1981 ईस्वी में जोड़ा गया था। उसके बाद लोकटक झील क्या है? लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है और इसे 1990 ईस्वी में जोड़ा गया था। वुल्लर झील कौन दोस्तों? वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, जेके जम्मू कश्मीर में है और इसको 1990 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1990 ईस्वी में। हरिकेक झील कौन दोस्तों? हरिकेक झील पंजाब में है,
कहाँ है, पंजाब में है, और इसको भी 1990 ईस्वी में जोड़ा गया था। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों ट्रेन में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के मनमाड जिशीर्ण पंचवटी एक्सप्रेस में एक परीक्षण के तौर पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम स्थापित किया, जो कि ये भारत की पहली एटीएम होगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके पहले भारतीय स्टेट बैंक ने डल झील में तैरता हुआ एटीएम लगाया था दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी। तो 10 जनवरी लंदन में 10 जनवरी 1863 ईस्वी। लंदन में 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। उसके बाद कह रहा है विश्व की बड़ी रेल सुरंग कहाँ है। तो सिक्कन जापान में है दोस्तों। सिक्कन रेल सुरंग कहाँ है, जापान में है। उसके बाद कह रहा है विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है। तो ट्रांस साइबेरियम। क्या है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन भारतीय रेलवे में तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ किया गया था। तो 20 दिसंबर 1997 ईस्वी। 20 दिसंबर 1997 ईस्वी को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में कहाँ मानवता की पालना गुफाएं फिर खुली है। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के स्कॉटफोर्टेन गुफाएं, जहां हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक पाया गया था, जो जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह गुफाएं बाढ़ के कारण लगभग 3 वर्ष पहले बंद की गई थी, जिसे पर्यटक और वैज्ञानिक क्रियाकलापों को करीब लाने के एक नया अनुभव मिला है। तो कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप। क्या है दोस्तों, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन है। तो यूरोप। कौन है दोस्तों, यूरोप। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप की बात करी जाए तो यूरोप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप कौन है दोस्तों, माजुली नदी द्वीप। उसके बाद है अफीम उत्पादक में अग्रणी देश कौन है। अफीम उत्पादक में अग्रणी देश कौन है दोस्तों, तो अफगानिस्तान। और से अफीम, और से अफगानिस्तान। अंगूर एवं सेब के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, चीन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में कौन सा देश लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। तो अमेरिका दोस्तों। कौन, अमेरिका भारत का लगातार चौथे साल व्यापारिक साझेदार देश बना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। नवजात शिशु में अगर हड्डियों की संख्या बात की जाए तो 300 और ऐसे में 2 से 6 होती है। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रेफाइट में दोस्तों 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। तो 2 होते हैं। किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है। तो अवक्षेपण से। किसे, अवक्षेपण से। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। तो परमाणु संख्या के आधार पर। किस पर, परमाणु संख्या के आधार पे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मान्यता मिली है। तो दोस्तों वाराणसी की शहनाई को जीआई टैग मिली है दोस्तों। हाल ही में वाराणसी शहनाई को जीआई भौगोलिक संगठन टैग प्रदान किया गया है। भारत के समृद्ध और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक ऐतिहासिक मान्यता देता है दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन भी आपका साइंस से ही है। अगला पे साइंस से ही है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम
गुरुत्व जी के कारण त्वरण है, गुरुत्व जी के कारण त्वरण है, जी एम बराबर GM बटा R²। गुर्दे को ठीक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो डायलिसिस। उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है दोस्तों, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।